पीएम मोदी आज मातृ शक्ति कार्यक्रम में प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। प्रयागराज में पीएम मोदी ने प्रदेश के 75 जिलों से आई महिलाओं के साथ संवाद किया। बच्चों को भी खिलाते दिखे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने सहायता समूहों के खाते में ट्रांसफर किया 1000 करोड़। मातृशक्ति महाकुंभ का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। प्रयागराज में बोले सीएम योगी, नारी का सम्मान अब नई यूपी की पहचान है। पीएम ने नारी शक्ति को लेकर कई योजनाएं चलाई। प्रयागराज में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर प्रियंका गांधी का निशाना, कहा महिलाओं की शक्ति के आगे झुके प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी के वार पर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, कहा कांग्रेस सरकार में सिर्फ सोनिया और प्रियंका गांधी का सशक्तिकरण हुआ, हमारी सरकार सभी महिलाओं को सशक्त बना रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज, कहा 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने को नहीं मिलता था, धन्यवाद मोदी जी। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार, कहा कांग्रेस काल में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, राजीव गांधी लिंचिंग के जनक थे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल गांधी ने लिंचिंग का नाम नहीं सुना, राजीव गांधी नाम सुना है कभी। यूपी में संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी में योगी सरकार। 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा कर्मी होंगे नियमित। अधिसूचना हो चुकी है जारी, अब संबंधित विभाग से मांगे गए प्रस्ताव। निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग पर योगी सरकार की पहल। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को लिखा पत्र, फौरन मांगा मार्गदर्शन। सीएम योगी का सोनभद्र दौरा कल, कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण की मांग की, कहा अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मऊ में हुंकार भरी। जन विश्वास यात्रा के दौरान घोसी में की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना। हाथरस में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यात्रा का किया नेतृत्व, जनसभा को भी किया संबोधित। बांदा पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, मंत्री लाखन सिंह यात्रा का कर रहे नेतृत्व, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सहारनपुर में 4 नए आधार सेवा केंद्रों का शुभारंभ, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। यूपी सरकार के मंत्री सुनील भराला का विवादित बयान, कहा हम 2 और हमारे 3 कुल मिलाकर 5, नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा देश। 23 दिसंबर को फिर वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, अमूल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। बनारस काशी संकुल परियोजना की भी देंगे सौगात। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश में मैराथन दौरा, अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। संभल में यूपी सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का विवादित बयान, कहा मुस्लिम पहले से ही बच्चे पैदा करने का काम कर रहे हैं, इनको कौन रोक सकता है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने जया बच्चन के हंगामे पर पलटवार किया, कहा जब मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, उस वक्त कहां गई थी जया बच्चन। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए सपा का बड़ा दांव, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लगवाई भगवान परशुराम की मूर्ति। शुभ मुहूर्त में अखिलेश यादव करेंगे उद्घाटन। अखिलेश यादव ने कहा आगामी चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा, हार के डर से दिल्ली से जांच अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा यूपी से इस बार हो रही है बाबा और बीजेपी की छुट्टी।
बीजेपी के जन विश्वास यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज, चाउमीन के ठेले से की बीजेपी के जन विश्वास रथ की तुलना। चुनावी गठबंधन पर शिवपाल अखिलेश में अनबन, सूत्रों के मुताबिक शिवपाल ने अखिलेश से 20 सीटें मांगी। इनकम टैक्स की छापेमारी में बड़ा खुलासा, 86 करोड़ की अघोषित आय के प्रमाण मिले, 154 करोड़ के लोन फर्जी कंपनियों के दिखाए गए। बस्ती में सपा नेता रामअचल राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा इस बार साफ हो जाएगा बीजेपी का सूपड़ा। कानपुर जेल में बंद सीमा यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जेल से ही कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट से लड़ेंगी निर्दलीय चुनाव। यूपी की सियासत में जिन्ना पर वार पलटवार जारी, आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस की किताबों की हिस्ट्री है जिन्ना। चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका, बीएसपी के 100 से ज्यादा पदाधिकारी आरएलडी में शामिल हुए। कानपुर में लव जिहाद केस में पहली सजा, कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई, जावेद ने मुन्ना बनकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया था। बागपत में हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा, एडीजे कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, डीएम ने मामले की कराई जांच। अलीगढ़ जेल में कैदी ने गटर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग में युवक ने उठाया कदम। बाराबंकी में युवक की हत्या का खुलासा, भाभी ने देवर के साथ मिलकर किया प्रेमी का मर्डर, वारदात छिपाने के लिए शव के किए 12 टुकड़े। गाजियाबाद में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुई थी हत्या। सहारनपुर में घरेलू कलह के चलते पति ने की पत्नी की हत्या, पत्नी की गला रेतकर हत्या के बाद फरार हुआ आरोपी पति। मुजफ्फरनगर में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, मायके पक्ष ने दहेज हत्या का दर्ज कराया मुकदमा। अलीगढ़ में कल से लापता होटल मैनेजर का सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला शव, स्कूटी और मोबाइल गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराजगंज में नदी में डूबकर एसएसपी जवान की मौत, रात में गश्त के दौरान नदी में गिरा था जवान, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में 2 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का गन्ने के खेत में पड़ा मिला शव, रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका। मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का खुलासा, अवैध संबंधों के शक में दोस्तों ने की थी हत्या, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में मासूम बच्चियों को डांस सिखाने के नाम पर यौन शोषण करने वाला डांस टीचर गिरफ्तार, फोन के हिडन फोल्डर में मिले 14 अश्लील वीडियो। शाहजहांपुर में 5 शातिर चोर गिरफ्तार, एसओजी और बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार, यूपी और बिहार में ज्वेलर्स शॉप को बनाते थे निशाना। जौनपुर में पीड़ित मां बेटे को दरोगा ने डांट कर भगाया, अपशब्द कहे जाने का वीडियो वायरल। रामपुर में संदिग्ध हालत में किसान की मौत, परिजनों ने गोली मारकर आत्महत्या की कही बात, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलरामपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप, हारे प्रत्याशी ने मतगणना स्थल के बाहर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में नकली घी और ब्रांडेड रैपर बरामद। ललितपुर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान अवैध असलहे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, लूट की कई वारदातों का किया अनावरण। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव रद्द होने के बाद प्रदर्शन शुरू, छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव किया। बहराइच में गैस रिफिलिंग के दौरान दुकान में लगी आग, दुकान में रखे 2 गैस सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। मुजफ्फरनगर में होगी स्मार्ट पुलिसिंग, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन से आएगी स्मार्टनेस। सीएम धामी और भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का हुआ आमना सामना, सीएम 11 ने बीजेवाईएम 11 को 4 रन से हराया। पौड़ी में बीजेवाईएम ने आयोजित की बाइक रैली, सीएम धामी और तेजस्वी सूर्या ने शिरकत की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के घर जाकर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, मुलाकात पर सियासत गरमाई। 23 दिसंबर को बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा पहुंचेगी अल्मोड़ा, 27 दिसंबर तक जिले में ही रहेगी विजय संकल्प यात्रा। उत्तराखंड में जारी है सैन्य परिवारों को साधने की कोशिश, अब कांग्रेस शुरू करेगी वीर ग्राम प्रणाम यात्रा। देवभूमि में महिलाओं से संवाद करेगी आम आदमी पार्टी, 24 दिसंबर से शुरू करेगी सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड अभियान।
दिल्ली में आप के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने देखा केजरीवाल मॉडल अस्पताल और स्कूलों का निरीक्षण किया। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग, डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने दी जानकारी। चंपावत जिले के दौरे पर पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, आर्मी कैंट का निरीक्षण किया, बनबसा में अधिकारियों के साथ बैठक की। अल्मोड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेमेचे इंटर कॉलेज में नुक्कड़ नाटक का मंचन, डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। नई टिहरी में किया गया लोक कलाकारों का सम्मान, कलाकारों को बांटे गए वाद्य यंत्र। खटीमा में ग्रामीणों ने खुद शुरू किया नहर की सफाई का काम, कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने नहीं कराई नहर की सफाई। काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने मजार पर चढ़ाई चादर, गौरव के साथ तमाम बीकेयू पदाधिकारी रहे मौजूद। हर साल बरसात में काशीपुर में तबाही मचाने वाली ढेला नदी का बदलेगा स्वरूप, तबाही से बचाने की योजना का प्रस्ताव बनाकर सीएम धामी के पास भेजा गया। उत्तर काशी में बदहाल सड़कों के निर्माण कराने की मांग को लेकर चक्का जाम, बिष्ट पट्टी के कई गांवों के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जसपुर में रिहायशी कॉलोनी में गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं, पंजाबी कॉलोनी में घूम रहा गुलदार सीसीटीवी में कैद। उत्तर काशी में भालू का आतंक, अब तक करीब 12 लोगों को घायल कर चुका है भालू, ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर भालू को पकड़वाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में झुलसकर 3 की मौत, 42 लोग घायल, घायलों में से कुछ की हालत गंभीर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला बाल विवाह संशोधन बिल लोकसभा में किया पेश, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया बिल। फेक न्यूज को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर लगाया बैन। राज्यसभा में पास हुआ चुनाव सुधार बिल, वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का बिल राज्यसभा से भी पास। दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की हुई बैठक, मीटिंग में सांसदों को निर्देश, 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा पोषण अभियान। बैठक में दिया गया निर्देश, पोषक अभियान में सांसद अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएं। दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव में आयोजित वंदे मातरम नृत्य उत्सव का हुआ ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड फिनाले में 36 टीमों को विजेता घोषित किया गया। ग्रैंड फिनाले में विजेता टीमें अब गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रसिद्ध अभिनेत्री ईला अरुण भी रही मौजूद। कोलकाता नगर निगम चुनाव में फिर चला दीदी का जादू, रुझानों में टीएमसी को मिला बहुमत। पंजाब के गुरदासपुर में नापाक करतूत, गुरदासपुर में पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। 13 राज्यों तक पहुंचा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण, जम्मू कश्मीर में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज। पाकिस्तान के स्पिनर शादाब खान ने सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा किया, शादाब ने कहा रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करना मुश्किल भरा। स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल कोरोना पॉजिटिव हो गए, नडाल ने ट्विटर पर जानकारी शेयर की। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल 2022 के खिलाड़ियों की नीलामी फरवरी के पहले हफ्ते में करने का फैसला लिया। श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों के लिए एक ठोस फिटनेस टेस्ट शुरू किया है, जो खिलाड़ी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे उनकी सैलरी काटी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड को शामिल किया, बोलैंड ने इस सीजन में 2 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए थे। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती, क्रिसमस और नए साल के लिए कड़े नियम लागू किए गए। दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया में भारी बारिश की वजह से दर्जनों घर और फसलें तबाह, बाढ़ की वजह से बह गया पुल। जर्मनी में 28 दिसंबर से रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को जाने की होगी इजाजत। दक्षिण अमेरिका के देश चिली के राष्ट्रपति बने गैब्रियल बोरेक, देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने बोरेक। अंकिता लूखंडे ने सोशल मीडिया पर अपने गृह प्रवेश का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अंकिता अपने पति विकी का हाथ पकड़कर घर में प्रवेश कर रही हैं। एक्टर गोविंदा आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर गोविंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
फिल्म अतरंगी रे का एक और गाना लॉन्च किया गया। इस गाने में अतरंगी रे के तीनों स्टार अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की जिसमें वो हवाई जहाज में बैठकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। फिल्म जर्सी के रिलीज से पहले शाहिद कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में शाहिद बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।